हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम यहाँ गिवन है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि शो दैट द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या गिवन है? एग्जैक्ट बताना है, ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अब किसी भी फॉर्म mdx प्लस ndy इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास में गिवन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट बताना है तो एग्जैक्ट बताने के लिए हमें बताना होगा del n बाई del x इक्वल टू del m अपॉन del y। मतलब ये चीज़ अगर प्रूव हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है mdx प्लस ndy। इस फॉर्म में dx का जो कोफिशिएंट है वो m है और dy का कोफिशिएंट है वो n है। ठीक है, तो इस वाली प्रॉब्लम में क्या गिवन है mdx प्लस ndy। तो इसके अकॉर्डिंग m क्या हो जाएगा? m ये वाली फॉर्म हो जाएगी, n क्या हो जाएगा? ये वाली फॉर्म हो जाएगी। हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है बेसिकली। और यहाँ पे क्या करना है, जो डेरिवेटिव करना है वो पार्शियली डेरिवेटिव होगा। जैसे कि मैं y के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करूँगी तो यहाँ x क्या होगा? कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा। वैसे ही अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करती हूँ, पार्शियली डेरिवेटिव करती हूँ, तो मैं y जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे del m अपॉन del y, m क्या गिवन है ये, तो इसका क्या करना है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है। y के रिस्पेक्ट में जब अपन डेरिवेटिव करेंगे तो x कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा, तो e की पावर 2x यूँ क्यों, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2y। इसी तरीके से x यहाँ पे कांस्टेंट की जैसे ट्रीट हो रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। अब चलते हैं del n बाई del x, जहाँ पे n क्या गिवन है -6y स्क्वायर प्लस e रेज़ टू 2xy। अब यहाँ पे क्या होगा, y जो होगा कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगी की पावर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे y एग्जैक्टली क्यों गिवन है, तो हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन होगी किसकी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये कंडीशन क्या हो रही है? होल्ड हो रही है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? एग्जैक्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। मुझे पता है कि mdx प्लस ndy टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अगर वो एग्जैक्ट होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? u ऑफ एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जहाँ पे u क्या होगा? u जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ mdx होता है और v ऑफ y जो होगा वो क्या होगा? n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। मतलब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन कर देना है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे देखो v ऑफ y का जो फंक्शन है ये पूरा जो फंक्शन आएगा आपके पास में y का आएगा, और यहाँ पे जो u यूज़ किया गया है ये u इसी की वैल्यू होगी आपके पास में, जो यहाँ से आएगी ना इंटीग्रेशन करने के बाद में वही इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हमें सबसे पहले u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u ऑफ एक्स वाई क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ m dx। अब m क्या है आपके पास में? m देखो क्या है, जो भी dx का कोफिशिएंट है वो बेसिकली क्या है आपके पास में? m है। तो m क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? e की पावर 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है dx x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मुझे पता है कि e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे होता है? e की पावर ax अपॉन a, जो भी कोफिशिएंट होता है x का वो नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से e की पावर 2x अपॉन 2 y यहाँ पे यूँ क्यों रहेगा? फिर x, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। कैसे होता है? क्योंकि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ n क्या है? n 1 है, तो x की पावर 2 अपॉन 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलता है? u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? हमें वी वाई की वैल्यू निकालनी है। वी वाई की वैल्यू हमें क्या मिलती है? देखो वी वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या गिवन है? v ऑफ y इक्वल टू n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। n क्या है? n क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो यहाँ n गिवन है, n इक्वल टू माइनस 6y स्क्वायर प्लस ई रेज टू 2xy। और u की वैल्यू क्या निकल के आई है अपने पास में? u की वैल्यू जो भी निकल के आई है वो यहाँ रख दी गई है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव कर देना y के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डेरिवेटिव। ठीक है, जहाँ x क्या होगा? कांस्टेंट की जैसे ट्रीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। -6y स्क्वायर ये एक्जैक्टली यूँ क्यों आ गया? y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, e की पावर 2x डॉट टू वाई स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ये चीज़ कैंसिल आउट, सेम है इसलिए कैंसिल आउट। फाइनली वैल्यू क्या मिली? -6y स्क्वायर।
हमें अभी पता था इंटीग्रेशन ऑफ वाई की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वाई की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 एंड 3, तो वाई क्यूब अपॉन 3, तो वी वाई की वैल्यू क्या मिली, -2y क्यूब। देयरफॉर सॉल्यूशन इज u ऑफ एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी। सॉल्यूशन क्या था उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, u ऑफ एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी। तो दोनों का एडिशन करने के बाद में ये हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है। सो थैंक यू।